यार देखो, अगर 550 से प्लस में नंबर आने की एक्सपेक्टेशन है नीट में, नीट 2024 में, तो यार हमें हिम्मत नहीं खोना है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें कट ऑफ थोड़ा सा लो एंड पे जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, तो उस पर मैं एक सारा का सारा डिस्कशन करने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर हमारा ये स्कोर आया तो हमें प्लान ऑफ एक्शन क्या करना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन हमें क्या करना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले तो एक क्रोनोलॉजी समझो आपको करना क्या है। अगर आपके मार्क्स आते हैं 550 प्लस एज सच, ठीक है, 550 प्लस आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये करना है, हमें बैठना है दो काउंसलिंग में, एक तो ऑल इंडिया वाली और दूसरी है स्टेट काउंसलिंग, ठीक है। हमें ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैठना है, हमें स्टेट की काउंसलिंग में बैठना है, जहाँ पे ऑल इंडिया में आपके पास कितनी % सीट्स हैं, 15% सीट्स हैं रिजर्व गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, और स्टेट काउंसलिंग में आपके पास सीट्स कितनी रिजर्व हैं, 85% सीट रिजर्व हैं आपके डोमिसाइल स्टेट की। तो इस चीज़ का हमें एडवांटेज उठाना चाहिए, इस चीज़ का हमें एडवांटेज उठाना चाहिए। और दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, देखो ऑल इंडिया काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। क्या नहीं पता होता उन्हें? कि हमें काउंसलिंग करना कैसे है। अब क्यों नहीं पता होता? क्योंकि लाइफ में पहली बार काउंसलिंग कर रहे हैं। हमने नीट की प्रिपरेशन तो पिछले 2 साल से करी, हमने सारे चैनल पे जाके देखा कि इस स्टेट का कट ऑफ क्या होने वाला है, उस स्टेट का कट ऑफ क्या होने वाला है। लेकिन ये जानना, एनालाइज, रिसर्च करना अच्छी बात है, लेकिन उसको आपको काउंसलिंग के टाइम पे इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। मुझे एक चीज़ ये बताओ, आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, साइकिल चलाने के लिए आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, आपने लोगों से सुना, लोगों के वीडियोस देखे कि अच्छा साइकिल ऐसे चलाना चाहिए। मैं जब छोटा था तो मुझे साइकिल चलाते नहीं बनता था, फिर मैंने साइकिल चलाना धीरे धीरे सीखा। ये सारी चीज़ें कर दी हमने, लेकिन हमने सबसे बड़ी गलती क्या करी? हमने साइकिल खरीदी ही नहीं है। हम सुबह उठ के साइकिल चलाना सपना देख रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास साइकिल नहीं है। इन शॉर्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकली हमें पता ही नहीं कि साइकिल चलाना कैसे। सेम चीज़ चॉइस फिलिंग में होगी। अब देखो, साइकिल चलाना सीख रहा हूँ, एक बार गिर गए, 2 बार गिरे, 3 बार गिरे, चौथी बार गिरे, लेकिन 5वीं बार अच्छे से चलाने लगे। काउंसलिंग में जब आप पहली बार ही गिरोगे तो आपका एक राउंड खत्म हो जाएगा, दूसरी बार गिरोगे तो सेकेंड राउंड खत्म हो जाएगा, और जब सेकेंड राउंड खत्म होता है तो उसके बाद चांसेस कम ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ सब्सिक्वेंस राउंड होते हैं उसमें सीट्स भी कम हो जाती हैं और एक पेशेंस भी स्टूडेंट्स खो देते हैं। तो इस वीडियो में मैं सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको काउंसलिंग में कौन कौन सी बैठना है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैठना है जिसमें 15% सीट्स हैं, और 85% सीट्स वाली स्टेट कोटा की, सॉरी स्टेट काउंसलिंग में आपको बैठना है जिसमें आपके लिए स्टेट से रिजर्व है सीट्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ सकता है आपका कि सर मुझे तो काउंसलिंग कैसे करना पता ही नहीं है। तो यार देखो, हमने अपनी वो लॉन्च कर दी है पेड काउंसलिंग, आप जाके यहाँ पे डिटेल्स ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल इंडिया काउंसलिंग 2024 मेंटरशिप, ऑल इंडिया काउंसलिंग 2024 की मेंटरशिप पेड है ये, ठीक है, ये पेड है। इसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं, आपको जैसे कि एक्सपर्ट से गाइड किया जाएगा सारे राउंड्स के लिए, वीडियो कॉल के थ्रू होगा। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं नीट के एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब काउंसलिंग रिलेटेड जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उससे रिलेटेड, एमसीसी के या स्टेट काउंसलिंग के जो भी फॉर्म्स रिलीज़ होंगे वो आपको व्हाट्सएप या वेब सपोर्ट के थ्रू मिल जाएंगे। तो ये जाके आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम गारंटी नहीं लेंगे कि हम आपको इस कॉलेज में एडमिशन करा ही देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो छोटी छोटी मिस्टेक से एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है वो आपसे ना हो। तो आप जाओ, उसे समझो, आपको लगे कि आप पे करना चाहते हो, लेना चाहते हो एक सपोर्ट, तो आप बिल्कुल जाइए, डिस्कस करिए, परचेस करिए। परचेस करने से पहले कोई आपके सवाल हैं तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे जाओ, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, वहाँ पे जाके आप ये पूछो हमसे कि आपको पेड सपोर्ट चाहिए है, पेड सपोर्ट के डिटेल्स आपको चाहिए कि क्या जो भी चीज़ें होंगी वो कैसे काम करेंगी, और हमारी टीम आपको पूरा का पूरा गाइड करेगी। किसी पे कोई भी प्रेशर नहीं है, ओके। आप लेना चाहें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए कि इतनी सारी चीज़ें होती है। यूट्यूब के थ्रू हम कोशिश पूरी करते हैं कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, लेकिन अगेन यूट्यूब सिर्फ एक मीडियम है जो कि वन वे फ्लो होता है, मैं बताता हूँ, आप सुनते हैं। लेकिन अगर आपका कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर देते हैं, लेकिन कमेंट का हम रिप्लाई, कितने कमेंट्स का रिप्लाई कर पाएंगे ये हमें भी नहीं पता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है। दूसरी चीज़,
फिर अगर आपको लगे कि नहीं काउंसलिंग मेरे लिए नहीं है, मैं खुद करना चाहता हूँ, तो हमने काफ़ी सारे टूल्स भी बनाए हुए हैं। इन टूल्स को यूज़ करके आप समझ सकते हो कि आपको काउंसलिंग कैसे करना है। अगर आपको काउंसलिंग करना है ऑल इंडिया की, तो आप नीट का ऑल इंडिया कॉलेज प्रेडिक्टर यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिलने वाली हैं। ओके, आप आयुष कोर्सेज की तरफ बढ़ना चाहते हो तो आप आयुष कोर्सेज का प्रेडिक्टर ले सकते हो, प्लस हमारी स्टेट काउंसलिंग के प्रेडिक्टर सब्सिक्वेंटली आपको मिल जाएंगे। ये सारी की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। नोट, ये टूल्स पेड हैं ताकि आपको इंफॉर्मेशन कट शॉर्ट टू द पॉइंट मिलती रहे। अब हम आ जाते हैं अपने मेन कंटेंट में। जो हमें डिस्कस करना है वो है कि अगर हमारे 500 से 550 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो हम किस स्टेट में एडवांटेज ले सकते हैं। अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वीडियो है 85% कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए जो स्टेट डोमिसाइल हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टेट हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के डोमिसाइल ही इस कट ऑफ को देखें, एनालाइज करें, समझें कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं आप दूसरी स्टेट होके इस कट ऑफ पे कॉलेज लेने का सोच रहे हैं, तो बहुत गलत हो। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए। फिर हिमाचल प्रदेश के पास बाद दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास आता है तेलंगाना। यहाँ का आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हो, जनरल कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी। अगेन ये मैं बता रहा हूँ 85% कोटा का है, 85% कोटा का है। फिर हमारे पास आ जाता है 550 से लेके 600 मार्क्स के कौन कौन से स्टेट्स हैं आपके पास। तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है असम का, जिसका कट ऑफ आप देख सकते हो 560, 540, सॉरी 440, 463, 350, 555। ये कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएशन है। फिर आसाम के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कर्नाटका का 552, 543, 451, 417 और 547। अब कर्नाटका के बारे में मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको पता हो, कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो ही जाके आप यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। ये है आपका गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ, ये प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ नहीं है। तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का स्टेटस कुछ इस तरीके से है। ओपन कैटेगरी 577, ओबीसी 572, एससी कैटेगरी 460, एसटी कैटेगरी 356 और ईडब्ल्यूएस 569। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, इतनी ज़्यादा होती है। तो मध्य प्रदेश में एक स्पेशल स्कॉलरशिप होती है, मेधावी छात्र योजना। मेधावी छात्र योजना एक स्पेशल स्कॉलरशिप होती है जिसके थ्रू आप ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन, और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्कॉलरशिप का। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, उसको जाके आप यूट्यूब चैनल पे देखो, आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा। लेकिन वो सिर्फ मध्य प्रदेश के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए ही है। फिर हमारे पास आता है स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो स्टेटस कुछ इस तरीके से रहने वाला है। एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि महाराष्ट्र के अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपके पास ये ऑप्शंस है, मतलब इस तरीके का कट ऑफ आपको देखना पड़ सकता है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेट वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की सिचुएशन भी बहुत कुछ सिमिलर ही है, थोड़ा सा हाइयर एंड पे कट ऑफ जा रहा है। रीज़न ये है कंपटीशन ज़्यादा है, तो बच्चों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरीके से हमें काउंसलिंग करनी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेट आ जाता है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की मैं बात करूं तो आपको धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि शायद चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो रही हैं हमारे लिए। धीरे धीरे लगेगा कि चीज़ें हमारे लिए शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही हैं, क्योंकि आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो। तो अगर आपके 630, 640 आते तो आप तो फिर ऑल इंडिया कोटे से ही कॉलेज ले सकते थे, लेकिन चलो फिर भी आपके पास ऑप्शंस हैं। अब 600 प्लस मार्क्स की अगर हम बात करें, हाँ ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आप 600 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं और 600 प्लस मार्क्स पे आपको स्टेट कोटा से 85% सीट्स में से एक सीट आपके नाम की होगी। वो स्टेट्स कौन से हैं? पहला स्टेट हमारी लिस्ट में है हरियाणा। ओके, पहला स्टेट है हमारी लिस्ट में हरियाणा। 620 जनरल कैटेगरी ओबीसी 608, एससी कैटेगरी 517, एसटी कैटेगरी 474, ईडब्ल्यूएस 609।
इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड स्कोर ये है, इसमें से अगर प्लस आ जाता है तो आपके लिए एडवांटेज ही है। हरियाणा के स्टूडेंट से मेरा रिकमेंडेशन रहेगा 2 काउंसलिंग करो, ऑल इंडिया की और हरियाणा स्टेट की। फिर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का भी सिनारियो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। उत्तर प्रदेश का सिनारियो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगेन दोनों काउंसलिंग करें, ऑल इंडिया वाली एंड स्टेट काउंसलिंग। फिर नेक्स्ट स्टेट हमारी लिस्ट में आता है बिहार। बिहार में भी आप देख सकते हो सब्सिक्वेंटली कंपटीशन ज़्यादा ही है, कंपटीशन ज़्यादा ही है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिहार का एज यूजुअल ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है हमारे लिए। फिर नेक्स्ट स्टेट हमारी लिस्ट में है राजस्थान। आप देख सकते हो राजस्थान में भी काफ़ी टफ कंपटीशन है, राजस्थान में भी काफ़ी टफ कंपटीशन है, तो आप समझ सकते हो कि क्या करना है आपको राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग में। फिर फाइनल स्टेट हमारी लिस्ट में है गुजरात। गुजरात में भी आप देख सकते हो कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। अब बहुत सारे स्टेट्स आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बहुत सारे स्टेट्स ओपन होते हैं, कुछ स्टेट्स क्लोज होते हैं, तो इस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, एक स्टेट छूट गया था दिल्ली। तो दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली की एक्सपेक्टेशन आप ये देख सकते हो। दिल्ली में कंपटीशन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि कॉलेजेस कम हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा कॉलेज ही चाहिए। अब दिल्ली में एक्चुअली क्या है, इंडिया के टॉप कॉलेजेस भी हैं, इंडिया के टॉप कॉलेजेस भी हैं दिल्ली में, इसलिए आपको यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा स्लाइटली हायर एंड पे दिख रहा है। मतलब इस स्कोर पे आप ऑल इंडिया कोटे से 15% सीट्स में अच्छे कॉलेजेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छे कॉलेजेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेट हमारी लिस्ट में आता है केरला। केरला में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन केरला के स्टूडेंट्स हैं या फिर अगर ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट्स अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो केरला एक ओपन स्टेट है। यहाँ पे आपका MBBS अराउंड 40 से 50 लाख में हो जाता है। यहाँ पे आपका MBBS अराउंड 40 से 50 लाख रुपीज़ में हो जाता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस वाइबल हैं। तो देखो, मैंने तो पूरी कोशिश करी बताने की कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शंस आपको लेने चाहिए। बट अगर कोई कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा, आप सोच रहे हो ड्रॉप लेने का, अब्रॉड का प्लान कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज में जाना चाह रहे हो या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग सपोर्ट चाह रहे हो, पेड काउंसलिंग सपोर्ट चाह रहे हो, तो यार इस QR कोड को स्कैन करो, हमारी टीम से डिस्कस करो कि आपके पास क्या वाइबल ऑप्शंस हो सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं इन्फॉर्मेशन फ्री में लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काउंसलिंग के टाइम पे हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हाँ वो वन वे होगी। तो इसमें अगर आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे आपको पूरी से पूरी हेल्प करने की। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.